ओके नाउ लिसन टू मी, जल्दी से सुने आप। लास्ट चैप्टर में इधर देखिए, पर बाद में लिखिएगा प्लीज। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम का मकसद क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मकसद क्या होता है कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, इधर देखें, सपोज कि दिस इज टेबल और यहाँ पे हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज करें दिस इज अ बुक और एनीथिंग, ठीक है। अब इफ इट इज इन रेस्ट हम क्या कहते हैं, ये क्या है हमारा इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम के हमने दो टाइप्स भी पढ़े थे, स्टैटिक और डायनामिक, और हमने उनको डिस्कस भी किया था, ठीक है। कंडीशन का मकसद क्या होता है कि कौन से वो रूल्स होते हैं जिसके मुताबिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता। आई बात समझ में, यानी कि वो हमेशा अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता। वो कौन सी कंडीशंस होती हैं, तो दो हम कंडीशंस कहते हैं, दो, ठीक है। पहली कंडीशन ये रही, अब इधर देखिए, हम सपोज कर रहे हैं कि यही हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये रहा, सही है। अगर इसके ऊपर ये दो फोर्सेस एक कर रही है इस डायरेक्शन में, तो इक्विलिब्रियम होगा। सपोज करें कि ये कोई भी गाड़ी है, दो बंदे इसको यहाँ से धक्का दे रहे हैं, इक्विलिब्रियम होगा? नहीं होगा, क्योंकि पहले थी रेस्ट में, अब ये चल रही है आगे, ठीक है। लेकिन फिर दो बंदे इधर से भी आ गए, अब वो उधर से धक्का देगा, ये इधर से धक्के देंगे, तो क्या होगा, दोनों बैलेंस में होंगे। अगेन द कार विल बी इन दी रेस्ट। तो रेस्ट का मकसद क्या हो गया कि हमारा इक्विलिब्रियम है। लेकिन इधर देखें, इन दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन है डाउनवर्ड और इन दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन है अपवर्ड, यानी कि दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। जब हम इनको सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे इधर देखें, अगर ये है f और ये है f, तो ये क्या हो गया, -f और -f, तो दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाता है एंड द ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन दी 0, या फिर इक्विलिब्रियम इसको कहते हैं। फिर अगर एक बंदा इधर से आ जाए और एक बंदा इधर से आ जाए, अब अगर ये ना होता यहाँ पे, सिर्फ ये धक्का देता, तो भी ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहता। लेकिन अगर दोनों आगे बंदे, एक इधर से भी आ गया और एक इधर से भी आ गया, अब क्या होगा, अगेन द ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन दी इक्विलिब्रियम। आई बात समझ में, यानी कि पहली कंडीशन ये है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, अगर हम उन सबको सम करवा दें और उनका आंसर 0 आ जाए, सम करवाने से आंसर 0 आ गया, इट मींस के इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, ठीक है, सब के सब आपस में है बराबर, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने पहला मैंने पॉइंट लिखा है कि भाई सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0। फिर हमने सपोज कर लिया कि भाई लेट सपोज ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है, ये F5 है और ये F6 है। 6 नहीं, हम इनको कहते हैं कि अनलिमिटेड फोर्सेस हो सकती हैं। अनलिमिटेड फोर्सेस के लिए हमने यहाँ पे लिखा F और M, यानी कि n तक फोर्सेस हो सकती है। जब हम इन सबको प्लस करवाएंगे, F1 F2 F3 up to डॉट डॉट Fn तक, सबका सम किसके बराबर होगा, 0। अगर 0 के बराबर होगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, अदरवाइज इक्विलिब्रियम में नहीं होता। अब जब भी हमें पता ना हो कि फोर्सेस कितनी होती हैं, तो हम मैथमेटिक्स के एक सिंबल यूज करते हैं, सिंबल को कहते हैं हम लोग समेशन। समेशन का मकसद क्या होता है, सम ऑफ ऑल। आई बात समझ में, उसकी सिंबल होती है ये वाली, ई की तरह ही होती है, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं कि दिस इज बेसिकली दी समेशन। तो इसका मकसद ये होता है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई क्वेश्चन? आसान था, वेरी सिंपल। अब इधर आ जाए, अगर हम ये जो मैंने फोर्सेस लिखी है, अगर हम इनको अलग अलग करते हैं, जब देखें कुछ फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रही है, हॉरिजॉन्टली मतलब कि यूं एक्स एक्सिस में, और कुछ फोर्सेस वाई एक्सिस में यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। अगर हम इन दोनों को अलग अलग करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट वही हो गया और ये हमने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को किया अलग, और सेम ऑब्जेक्ट है और हमने वर्टिकल फोर्सेस को किया अलग, सही है। क्योंकि इधर देखें, मिसाल के तौर पे यही ऑब्जेक्ट होता, अगर एक बंदा इधर से धक्का देता हॉरिजॉन्टली और दूसरा बंदा ऊपर से इसको धक्का देता, तो ये इक्विलिब्रियम में होता नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, अपोजिट नहीं है। अगर ये अपोजिट होता तो ये रेस्ट में रहता, तो ये दोनों तो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल ही नहीं करेंगे। ये इसको इधर धक्का देगा, ऊपर वाला नीचे इसको धक्का देगा, इट मींस कि दिस ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग, ठीक है।
तो ये तो इक्विलिब्रियम में कभी भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो वर्टिकल फोर्सेस हैं और जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उनका तो आपस में कोई भी रिलेशन नहीं नजर आ रहा। तभी हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल वाली फोर्सेस को और वर्टिकल वाली फोर्सेस को हमने कर दिया अलग अलग। तो यही लॉ ये कहता है, पहले तो कह दिया कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, चाहे एक्स वाली हो या फिर वाई वाली हो, इन सब का सम बराबर है 0 के, तो इक्विलिब्रियम में होगा। जब हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया तो यहाँ पे कहता है पहले पोर्शन में कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन, यानी कि अगर ये F1 एक्स है, ये F2 एक्स है, तो इनका सम भी किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो हम कहते हैं कि भाई समेशन ऑफ Fx must also equal to 0। सही है, यानी कि अगर x एक्सिस में जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं अगर उनका सम 0 के बराबर है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा या स्टेबल होगा। और सेकंड कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं कि वर्टिकल फोर्सेस जो है वो 0 के बराबर होती है। तो हम यहाँ पे कहते हैं अगर ये हमारी है F1y और ये हमारी है F2y, तो हम कहते हैं सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग इन y डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। आई बात समझ में। तो जो कंडीशन है वो एक ही इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन, उसमें हमने क्या किया, हमने पहले सिर्फ ये पढ़ा कि जो है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0, सबको हमने 0 के बराबर करवा दिया। फिर हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड करवा दिया। पहले ऐसे में हमने कहा कि भाई सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग इन x डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0, और नेक्स्ट में हमने कहा कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग इन y डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। आई बात समझ नहीं होती है, पहली कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। इसमें कोई क्वेश्चन आसान है। अब नोट कर लें एक बात कि यहाँ पे हमने जब बात की कि भाई फर्स्ट कंडीशन, यहाँ तो हमने x एक्सिस की बात की, यहाँ पर हमने की y एक्सिस की बात। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली चले या अपवर्ड चले, ये कौन सा टाइप ऑफ मोशन होता है, तीन हमने टाइप्स पढ़े थे, याद है, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूं चल रहा है या यूं चल रहा है तो ये कौन सा मोशन होगा, ट्रांसलेटरी होगा, लीनियर मोशन हम इसको कहते हैं। आई बात समझ में। तो अब ये बात याद कर लो, जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशंस के लिए एप्लीकेबल होती है। फिर ट्रांसलेटरी में भी तीन टाइप्स पढ़े थे हमने, कौन कौन से, लीनियर था, सर्कुलर था और रैंडम था। यूं या यूं, ये कौन सा मोशन है, ये लीनियर होता है, लीनियर। आई बात समझ में। सर्कुलर था, किसी के चारों तरफ घूमना, रैंडम था, कभी इधर जाए कभी उधर जाए कभी इधर जाए। आई बात समझ में। तो ये अगर यूं चल रहा है या फिर यूं जा रहा है तो प्लीज दैट इज द लीनियर मोशन। तो हम कह सकते हैं एमसीक्यूज के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई जो फर्स्ट कंडीशन है it is applicable for linear motion only, ठीक है ना। किया मेरी क्वेश्चन के नाम क्लियर। कंडीशन जी माना हो गया शर्त, केड़ी शर्त के मुताबिक कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होंगे। ओके बोलो, कंडीशन जी माना चाहती भाई क्या शर्त, केड़ी शर्त के मुताबिक कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होंगे। आएगा समझ में को केड़ी शर्त या अगर जितने भी फोर्सेस एक्टिंग करन सभी जो जोड़ 0 के बराबर होंगे तो इक्विलिब्रियम होंगे, अदरवाइज इक्विलिब्रियम ना हो। क्लियर। यानी कि या तो ऑब्जेक्ट यूं चले या यूं चले, बस जो यूं चलेगा उनके लिए नहीं होगा। रैंडम तो यूं हो गया ना, जिगजैग हो गया, वो कभी यूं जाएगा कभी यूं जाएगा। चल करो, हाँ ये 0 के बराबर होता नहीं है, हमने किया है कि अगर इसके बराबर होगा तो 0, अगर नहीं तो नहीं है कुछ करेंगे ना, कुछ करेंगे। यहाँ पे कोई मुझे सुने, इनके ऊपर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम वगैरह कुछ भी नहीं है कंडीशन में, ये सिर्फ हम बताते हैं, बस स्टेट करते हैं बस। आई बात समझ में। और जो क्या है एन का मतलब क्या है, एन का मकसद के हम लोग अनलिमिटेड इनफाइनाइट एन सिस्टम
उधर जाओ। अब अगर मैंने देखा आर्यन ये बाहर पहन के आओ, जाओ जाओ बोलू जो अरे बाबा वो तो first condition means sum of all the forces acting on an object must be equal. सपोज कि F1 से लेके Fn तक फोर्सेज हैं, तो सबको अगर हमने प्लस किया तो आंसर आ गया 0 के बराबर। अगर 0 आएगा तो कहेंगे इक्विलिब्रियम है, अगर 0 नहीं आया तो क्या कहेंगे इक्विलिब्रियम नहीं है। हमने इसको खुद बराबर किया 0 के, तो समेशन की ये वाली सिंबल होती है सम ऑफ फोर्सेज इक्वल टू 0। फिर सम जो है समेशन माना सम ऑफ ऑल, समझो जो ना लो आप, ठीक है। अब क्या होता है, फिर हमने इनको दो हिस्सों में डिवाइड करवा दिया कि भाई अगर द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग इन द x डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0, देन ऑब्जेक्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम, एंड द फोर्सेस व्हिच एक्ट इन द y डायरेक्शन और इन वर्टिकल डायरेक्शन, देन अगेन इफ देयर सम इज इक्वल टू 0, देन द ऑब्जेक्ट विल बी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। एंड जो सेकंड कंडीशन होती है, दिस इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर ठीक है। यानी कि इधर देखें, पहली कंडीशन इट वाज ओनली एप्लीकेबल व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाज मूविंग लिनियरली ईदर इन x एक्सिस और इन दी y एक्सिस। जो सेकंड कंडीशन होगी, अब अगर ऑब्जेक्ट हमारा या तो वाइब्रेट कर रहा है या फिर सर्कुलेट कर रहा है, उसके लिए एप्लीकेबल होता है। आई बात समझ में? अब इधर देखें, पहले हम सपोज कर रहे हैं ये वाला, फिर मैं कंडीशन लिखवा देता हूं। ये हमारे पास एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज हमने कर लिया कि यहाँ से हमने इसको फिक्स किया और ये हो गया हमारा डोर के हमने एग्जांपल ले लिया, ठीक है। डोर को जब हम ओपन या फिर क्लोज करते हैं तो ये मोशन कौन सा हो गया, अगेन ये वाइब्रेटरी मोशन हो गया, मींस कि इट इज ऑसिलेटिंग, ठीक है। और ये इसका क्या होता है, टर्निंग पॉइंट होता है। इसके ऊपर हम फोर्सेस अप्लाई करते हैं। कितने डायरेक्शंस में फोर्सेस हो सकती हैं, दो में, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज होंगी, यहाँ पर क्लॉकवाइज फोर्सेस होती हैं। सपोज हम कर रहे हैं इसके ऊपर हमने एक फोर्स की इस डायरेक्शन में अप्लाई, और ये है F1, दूसरी फोर्स इधर अप्लाई की, ये है F2, तीसरी इधर दैट इज F3, एंड फोर्थ वन इज F4, ठीक है। यानी कि दो बंदे दरवाजे को बाहर से खींच रहे हैं और दो बंदे अंदर से। अगर दोनों बराबर हैं तो इक्विलिब्रियम होगा या नहीं होगा? उसके बाद इक्विलिब्रियम होगा, दरवाजा ना ओपन होगा ना फिर क्लोज होगा, क्लियर है। लेकिन इधर देखें, अगर ये हो गए मेन पोजीशन और ये दरवाजा रोटेट करता है, तो ये फोर्स तो नहीं होगा, फोर्स के साथ इसके साथ और भी कुछ होगा। क्या होता है वो, टार्क होता है, क्योंकि द डोर हैज द टर्निंग इफेक्ट। तो इधर देखें, अगर हम सपोज कर रहे हैं कि हमारा है R1, ये डिस्टेंस हमारा हो गया R2, ये डिस्टेंस है R3 और ये डिस्टेंस है R4, तो इसके ऊपर कितनी टार्क्स होंगी? अगर 4 फोर्सेस हैं तो टार्क्स भी कितनी होंगी? 4 होंगी। फिर देखें, पहली टार्क इस फोर्स की वो क्या हो जाएगी, टॉप 1, इसकी टॉप 2 और इसकी टॉप 3 और इसकी होगी टॉप 4। अब कौन सी टॉर्क्स पॉजिटिव और कौन सी नेगेटिव होंगी? हमने पढ़ा था, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जाए तो क्या होती है, पॉजिटिव, अगर वो क्लॉकवाइज जाए तो वो होती है नेगेटिव। यानी कि इधर देखें, जो भी ऊपर जा रही है वो क्या होगी, और जो भी नीचे जा रही है वो क्या होगी, हमारी नेगेटिव। ये हम पहले पढ़ते हैं। यानी कि इधर देखा हमने, जो टॉप 1 है क्या होगी, ये होगी पॉजिटिव, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। तो टॉप 2 वो नीचे जा रही है, मींस कि ये होगी हमारी नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव और फिर ये क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। यहाँ तक क्लियर है? ये पिक्चर समझ में आ गई? नहीं ना बेटा, ये ऊपर यू जा रही थी, ये नहीं ना, टॉप 1 है ना, ये टॉप 2 तो नीचे आ गई है, ठीक है। यानी कि वी सपोज एन ऑब्जेक्ट व्हिच कैन rotate about this fixed point, and when we apply the different forces on that object, तो इसके ऊपर we have the different torques acting on that object। हमने suppose कर लिया that is a door, ठीक है। So F1 and F3 are acting in the anti-clockwise direction, so the torques will be top 1 and top 3 will be positive, and the forces F2 and F4 are acting in the clockwise direction, so their torques will be in negative direction।
सही है, क्लियर है। अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पास ऐसा मोशन होगा यानी कि वो रोटेट कर सकेंगे अबाउट देयर एक्सिस, उनके टास्क को हम कहते हैं कि हमारी सॉरी उनको हम कहते हैं कि कंडीशन कौन सी होगी हमारी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहती क्या है? सेकंड कंडीशन कहती है कि सम ऑफ ऑल टॉर्क्स acting on object must be equal to 0। इधर देखें, अब हमने लिखा कि भाई जितने भी टास्क एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर वो एक्ट करें अगर उनका सम 0 के बराबर होगा तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। तो मैंने एग्जांपल भी दे दिया भाई, अगर दरवाजे को एक बंदा बाहर से खींचे इधर से खींचे तो दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है तो दरवाजा मूव नहीं करेगा, इट मींस कि दैट इज इन द इक्विलिब्रियम। तो हम यूं कह सकते हैं, सपोज हमने किया ये वाली टास्क होगी, सबका सम किसके बराबर होगा? मिसाल के तौर पे पहली टास्क के टॉप 1 प्लस दूसरी टॉप क्या है? -T2 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे -T2। फिर तीसरी वाली है पॉजिटिव, हमने उसको लिखा पॉजिटिव। फिर फोर्थ वन किसमें? वो है माइनस में और बराबर किया हमने 0 पे। सबके ऊपर एरोज देंगे, ठीक है फाइन। हाँ वेक्टर नहीं भी देंगे खैर है, वैसे वेक्टर क्वांटिटी है तो थोड़ा सा हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। इधर देंगे, फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। भाई व्हाट इज द कंडीशन? द कंडीशन इज कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो फिर मैंने ये पिक्चर सपोज की है, ये नोट्स में भी मैंने लिखी हुई है कि भाई लेट अस सपोज दैट पिक्चर, इसमें जितनी भी टॉर्क्स है उनके डायरेक्शन मैंने वहां पे समझा दिए कि कौन कौन से नेगेटिव होंगे और कौन कौन से पॉजिटिव। जो नेगेटिव होंगे उनको हम ब्रैकेट में बंद करते हैं, सही है। और सबको हमने किया प्लस। अगर ये सब का सम 0 के बराबर होगा तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? वो इक्विलिब्रियम में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर इधर देखें, इसमें नेगेटिव कौन कौन से हैं? एक ये है और एक ये है। अगर इन दोनों माइनस वालों को उधर लेके जाए तो प्लस हो जाएंगे ना। तो हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे और लिख के इधर लिख रहे हैं टॉप 1 और दूसरी वाली कौन सी है? टॉप 3 इज इक्वल्स टू, अगर टॉप 2 उधर चली गई तो ये हो जाएगी हमारी टॉप 3 पॉजिटिव और प्लस ये वाली क्या हो जाएगी? टॉप 4 हो जाएगी। 2 है ना, टॉप 4 ये 2 है और ये हमारी 3 है, सही है यहाँ तक। यानी कि हमने क्या किया? पहले अकॉर्डिंग टू द कंडीशन सब टास्क को किया प्लस, सब के सब बराबर करवाए 0 के। जिनका डायरेक्शन था अपोजिट हम उन सबको लेके गए दूसरी साइड पे। तो इधर देखें, थोड़ा सा गौर करें, टास्क 1 का डायरेक्शन क्या है? टास्क 1 का डायरेक्शन क्या है? ऊपर देखें, फोर्स ऊपर जा रही है तो एंटी क्लॉकवाइज। टास्क 3 का नहीं, इधर देखें वो भी है एंटी क्लॉकवाइज। इट मींस के जो टॉप 1 है और जो टॉप 3 इन दोनों का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। और जो ये वाली दो टॉप्स है इनका डायरेक्शन, टॉप 2 भी नीचे जा रही है तो क्लॉकवाइज, टॉप 4 भी नीचे जा रही है तो ये भी क्या होगी? क्लॉकवाइज। तो यहाँ से हमें ये पता चला ये वाली साइड क्या है? सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज टॉप्स, और ये बराबर किसके है? सम ऑफ द क्लॉकवाइज टाइप, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो भी इक्विलिब्रियम होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि बाई सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स, ये किसके बराबर निकला? सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क्स के। आई बात समझ में? यानी कि रिपीट होते हैं। देखें, पहले हमने क्या किया? हमने कहा कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट मस्ट बी 0। हमने सबको बराबर करवाया 0 के। जो नेगेटिव वाले थे वो हम लेके गए उधर। जब वो उधर चले गए फिर जब हमने इस पे गौर किया तो हमें पता चला कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे ये सब के सब कौन से टॉर्क्स हैं? ये सब के सब एंटी क्लॉकवाइज वाले टॉर्क्स हैं। फिर हमने इधर देखा ये सारे के सारे कौन से टॉर्क्स थे? क्लॉकवाइज टॉर्क्स थे। तो हमें ये पता चला कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज वाले टॉर्क्स को सम करेंगे, अगर उनका सम क्लॉकवाइज वाले टॉर्क्स के बराबर आता है तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा, अदरवाइज ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। यानी कि देखे ना, अगर दो बंदे इधर से खींच रहे हैं, दो बंदे इधर से खींच रहे हैं, जो दो बंदे इधर खींच रहे हैं उनकी ताकत अगर इन दोनों के बराबर है तो इक्विलिब्रियम होगा,
अदरवाइज इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो इधर वाले हो गए अगर क्लॉकवाइज, तो इधर वाले होंगे एंटी क्लॉकवाइज। नहीं, हाँ इधर देखें, इधर देखें, F1 का डायरेक्शन क्या है? तो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? आई ना, क्लॉकवाइज यूं, क्लॉकवाइज कहाँ से चलता है? यूं क्या चलेगा? यूं क्लॉक चलता है। तो यहाँ पे ये तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना, तो ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होता है पॉजिटिव, ठीक है। नीचे F2 कहाँ जा रहा है? न्यू नीचे क्लॉकवाइज है, तो ये F2 का टॉप क्या हो गया? माइनस। अब तो खैर है, मैंने यहाँ पे रखा था ना पॉइंट नहीं सर। और टॉप 3 जो वो अगेन ऊपर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? और ये वाला फिर नीचे आ रहा है, सही है। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। मुझे सुने जल्दी से। इक्विलिब्रियम, if an object is in rest or in motion then it is equilibrium. Then we have two types of equilibrium, dynamic equilibrium and static equilibrium. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हम कहते हैं दैट इज द स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रहा है तो दैट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। फिर हमने इक्विलिब्रियम के 3 स्टेट्स पढ़े थे, 3 कौन कौन से वाले भाई? इफ आफ्टर द स्लाइट डिस्टर्बेंस ऑब्जेक्ट रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन तो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर वो वापस अपनी जगह पे ना आए तो अनस्टेबल, और अगर वो ओरिजिनल जैसी शक्ल नहीं अप्लाई तो वो क्या होता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। फिर हमने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम के 2 कंडीशंस होते हैं। पहली फर्स्ट कंडीशन दैट वाज एप्लीकेबल फॉर द लीनियर मोशंस एंड सेकंड कंडीशन इज एप्लीकेबल फॉर द रोटेटरी और ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। पहली कंडीशन थी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0, और सेकंड कंडीशन है सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स मस्ट बी इक्वल टू 0। अब तकरीबन 4 क्वेश्चंस हमारे इक्विलिब्रियम में से बन सकते हैं। इक्विलिब्रियम और उसके टाइप्स एक क्वेश्चन हो गया, इक्विलिब्रियम के स्टेट अलग क्वेश्चन आता है, और 2 ये क्वेश्चन अलग अलग आते हैं। कभी भी 2 कंडीशन साथ नहीं आती, सही है। यहाँ तो आएगी स्टेट एंड एक्सप्लेन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और द सेकंड कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। ये जितने भी ट्राई बाई किए हैं इधर देखें, ये मैंने सिर्फ पिक्चर यहाँ पे समझाई है, लेकिन इसको आपको इंग्लिश में वहाँ पे लिखना पड़ता है कि भाई लेट अस सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच फोर्सेस आर एक्टिंग एंड टॉर्क्स आर एक्टिंग, सब लिखना पड़ता है हमें, और ये नोट्स में सब लिखे हैं मैंने, तो वहाँ से आपको याद करने समझिए। ओके, सो चैप्टर नंबर 4 इज कंप्लीट। इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डू नाउ। आज का परीक्षा टाइम ना तो है ना। Sum of all the forces acting on object must be 0. अगर सब फोर्सेस का सम 0 के बराबर है तो इक्विलिब्रियम होगा, अदरवाइज इक्विलिब्रियम नहीं होगा। फिर हमने इसको डिवाइड किया 2 में। हमने कहा कि अगर x एक्सिस वाली फोर्सेस का सम बराबर है 0 के तो इक्विलिब्रियम होगा, या अगर y एक्सिस वाली फोर्सेस का सम 0 के बराबर है तो ये हमारा इक्विलिब्रियम। फिर हमने सपोज किया कि अगर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अगर ये फोर्सेस एक कर रही है तो कौन से डायरेक्शन में? x एक्सिस में, यानी कि अगर दोनों का और x एक्सिस और y एक्सिस हमने पढ़ा होगा। अगर ये हॉरिजॉन्टल हो तो x होता है, अगर वर्टिकल हो तो ये होता है, ठीक है। और अगर y एक्सिस में ये वाली फोर्स होती है, ये हो गया हमारी वर्टिकल फोर्स, तो इसको कहते हैं कि यहाँ पे ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा x1। अब जितनी भी फोर्सेस है तो मैंने 4 पिक्चर्स बनाई है, जितनी भी हो सकती है सबका सम 0 के बराबर आएगा तो साइड यहाँ से ओके सर। अब हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अरे सर पिक्चर करिए ना सर, विनाश हो जाएगा। हां विनाश विनाश है, वीडियो में आया नहीं, वीडियो में ये करो, वीडियो में आया।